ये कहानी एक मेहनती मछुआरे की है जो प्रतिदिन सवेरे नदी किनारे जाकर 4 बार जाल डालता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन जब उसने पहली बार जाल डाला तो उसमें एक मरा हुआ गधा निकला। जाल भारी हो गया और फट भी गया। दूसरी और तीसरी बार उसने जाल डाला पर केवल कीचड़ और गंदगी ही मिली। थक हारकर वह दुखी होकर रोने लगा। चौथी बार उसने आखिरी प्रयास किया तो उसे एक भारी पीतल का बर्तन मिला। बर्तन रहस्यमय था और उसका ढक्कन बंद था। मछुआरे ने जैसे ही उसे खोला, अंदर से धुआं निकलकर आकाश में फैल गया और धीरे धीरे वह धुआं एक विशाल दैत्य में बदल गया। मछुआरा डर गया, लेकिन जब दैत्य ने भगवान से क्षमा मांगी तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। मछुआरे ने उससे पूछा कि वह कौन है और बर्तन में कैसे बंद हुआ। दैत्य ने बताया कि वह कई 100 वर्षों से बर्तन में बंद था। पहले उसने सोचा कि जो उसे बाहर निकालेगा उसे इनाम देगा, लेकिन जब सैकड़ों वर्षों तक कोई ना आया तो उसने क्रोध में प्रण लिया कि अब जो भी उसे निकालेगा उसे मार डालेगा। अब मछुआरे को भी मारने की धमकी दी गई और उससे पूछा गया कि वो कैसे मरना चाहता है। मछुआरा डर गया, पर चतुराई से उसने दैत्य से कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि इतना बड़ा प्राणी बर्तन में कैसे समा सकता है। दैत्य ने यह साबित करने के लिए फिर से धुएं में बदलकर बर्तन में समा गया। मछुआरे ने फौरन ढक्कन बंद कर दिया और कहा कि अब वह दैत्य को फिर से नदी में फेंक देगा। दैत्य विनती करने लगा, माफी मांगने लगा और मछुआरे से कहा कि अगर वह उसे छोड़ दे तो उसे धनवान बना देगा। मछुआरा बोला कि तुझ पर कैसे विश्वास करूं, तू भी उस गरीब वैद्य की तरह विश्वासघाती निकलेगा। फिर मछुआरे ने दैत्य को एक कहानी सुनाई जिसमें एक वैद्य ने एक कुष्ठ रोगी राजा का इलाज बिना दवा के कर दिया। राजा ने उसे बहुत इनाम दिया, लेकिन मंत्री को जलन हुई। मंत्री ने राजा को बहका दिया और वैद्य को मारने का षड्यंत्र रच डाला। वैद्य ने मरण से पहले राजा से एक पुस्तक लाने की अनुमति मांगी जो जादुई थी। राजा ने उसकी बात मान ली। वैद्य ने उस पुस्तक में जहर लगा दिया था और राजा जब उसे खोलने लगा तो धीरे धीरे जहर उसके शरीर में समा गया और अंततः राजा की मृत्यु हो गई। वैद्य का कटा हुआ सिर हौंसकर बोला, यह है निर्दोष की हत्या का फल। मछुआरे ने दैत्य से कहा कि अगर तूने भी बाहर आते ही मुझ पर हमला न करने की बात कही होती तो मैं तुझे दोबारा बंद न करता। अब मैं तुझ पर क्यों दया करूं? दैत्य ने फिर विनती की और कहा कि उसे छोड़ दे और वह उसे बहुत अमीर बनने का रहस्य बताएगा और एक और कहानी सुनाएगा। मछुआरे को लालच आ गया और उसने आगे की बात सुनने की इच्छा जाहिर की।